हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सोई मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। 31 दिसंबर फाइनली इज हियर, हमारे इस साल का आखिरी दिन। और अब जब हम पलट के देखते हैं कि हमने साल में क्या क्या किया, तो अपने आप में द ड्राइंग हाउस के लिए बहुत ज़्यादा गौरवान्वित करने वाले कुछ पल हमें इस साल ऐसे मिले, जिसमें हम यानी कि द ड्राइंग हाउस की टीम, हमें जहाँ जहाँ जाने का मौका मिला, हमें जिन जिन से मिलने का मौका मिला, और जो कुछ भी कवर हम कर सके अपने चैनल पे, चाहे वो रिव्यू हो, चाहे वो किसी भी तरीके का इंटरव्यू पॉडकास्ट हो, वो अपने आप में वाकई में 2023 की सबसे बेहतरीन यादों में से हैं। उन बेहतरीन यादों में कुछ बेहतरीन कॉमिक बुक्स भी हैं, और आज इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ चंद सम ऑफ द बेस्ट कॉमिक बुक्स जो हमारी अपनी रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए लाए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के इस वीडियो में हम जांचते हैं टॉप 10 इंडियन कॉमिक बुक्स ऑफ 2023। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूं कि जो नाम अब हम आपको रिकमेंड करने वाले हैं, द टॉप 10 नेम्स, वो द ड्राइंग हाउस की पर्सनल रिकमेंडेशन है। इसका मतलब ये है कि ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि इनमें से कुछ नाम या शायद कई नाम ऐसे हों जो कि आपको पसंद हो ना हो, एंड दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। आपकी पसंद अगर हमारी पसंद से मिलती है या नहीं भी मिलती है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइएगा कि क्या ऐसा नाम है, कौन सा ऐसा नाम है जो कि हमने मिस कर दिया, कोई ऐसा पब्लिकेशन है जो हमने मिस किया जिसको अगर इसमें होना चाहिए था, तो हम डेफिनेटली उसको रिकमेंड भी करेंगे और उसको मेंशन अगली वीडियो में भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सो नंबर 10 पे है द डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव। डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव, द नहीं है इसमें। मैं समझता हूँ कि साल का अंत आते आते वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड कॉमिक बुक ऑफ राज कॉमिक्स, स्पेसिफिकली ऑफ सुपर कमांडर ध्रुव, हमें इस बार पढ़ने को मिली है। सुपर कमांडर ध्रुव डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप नॉच कॉमिक बुक सुपर हीरोज़ में से है राज कॉमिक्स के, और संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ पे भी राज कॉमिक्स को पढ़ा जाता है, जाना जाता है, पसंद किया जाता है, वहाँ पे ध्रुव की पसंद, ध्रुव का फ़ैन बेस यकीनन है। क्यों ये स्पेशल है अपने आप में, जैसे कि मैंने इसकी एक रिव्यू वीडियो भी बनाई थी कुछ वीक्स पहले, उसमें मैंने भैया बात बोली थी। ध्रुव इज़ पर्टिकुलरली अ वेरी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो, और उसके साथ में ये एल्स वर्ल्ड कैटेगरी के एक्सपेरिमेंट्स कभी खास कुछ हुए नहीं हैं। व्हाट इफ कैटेगरी या एल्स वर्ल्ड कैटेगरी वो नहीं हुए हैं, और इसके साथ में अनुपम सर ने इस बार ये कोशिश करी है, ये शुरुआत करी है कि हमारे नॉस्टैल्जिया को जोड़ते हुए, उन सभी कैरेक्टर्स को जोड़ते हुए जो ध्रुव के एडवेंचर्स में ऑलमोस्ट शुरुआती मेरे ख्याल से 15-20 कॉमिक बुक्स में जो भी कैरेक्टर्स रहे, जो भी एडवेंचर्स रहे, उन कहानियों को काइंड ऑफ एक नए टर्न में दिखाया जा सके, एक नए ट्विस्ट के साथ दिखाया जा सके। सो अपने आप में ये हम मूवीज़ में तो देखते ही आते हैं, मैंने ये रिव्यू में भी बोला था, जैसे एवेंजर्स में, एंड गेम्स में, और ये अब इंडियन कॉमिक बुक्स में, राज कॉमिक्स में किया जा रहा है, और स्पेसिफिकली ध्रुव के साथ किया जा रहा है। ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। इसके बाद नंबर आता है नंबर 9, और नंबर 9 पे द ड्राइंग हाउस ने रखा है अब दिल्ली दूर नहीं, भूत नाशक मंत्रा, जो कि एक नया सुपर हीरो है वेनिमिक्स की तरफ से। वेनिमिक्स यूनिवर्स में जो पहला सुपर हीरो दिया है, और इनको देने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो अपने आप में ही सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं, दिलीप चौबे सर। नाउ दिलीप चौबे सर के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये उनकी एक कमबैक कॉमिक बुक रही है, जो 2023 में हमारे हाथों में आ पाई। इसका भी रिव्यू द ड्राइंग हाउस में मैंने किया था। दिलीप सर का आर्ट वर्क अपने आप में वाकई में बहुत स्टाइलाइज्ड और बहुत यूनिक होता है। आज से नहीं, राइट फ्रॉम द 90s तिरंगा और न जाने और कौन से कॉमिक बुक्स और सुपर हीरोज़ में जिन्होंने उनके अपने इलस्ट्रेशंस दिए हैं, बट पर्टिकुलरली तिरंगा, उसके लिए उनके आर्ट वर्क को आज भी पसंद किया जाता है। अब इतने सालों बाद हम अब दिल्ली दूर नहीं में कहीं ना कहीं उसी आर्टवर्क की झलकियां तो देख रहे हैं, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि एज एन आर्टिस्ट दिलीप सर ने अपने आप को काफ़ी अपग्रेड भी किया है। वेल, एक चीज़ मैं डेफिनेटली मेंशन करूंगा कि इस कॉमिक बुक में जो डिटेलिंग है वो अपने आप में वाकई में बहुत ही अमेजिंग है। जिस तरीके से हर एक छोटे छोटे स्ट्रोक पे ध्यान दिया गया है,
क्योंकि स्टोरी ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स पे बेस्ड थी, तो उसके लिए जैसे कि हम फ्रंट कवर से ही देख सकते हैं जितनी माइन्यूट चेंजेस में काम किया गया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। सो एज अ रीडर एंड एज एन आर्ट फैन, हो सकता है कि आपको आर्ट वर्क अच्छा लगता हो या ना लगता हो, ये तो पॉसिबिलिटी है कि ना भी लगे, लेकिन ये तो मैं समझता हूँ शायद हर कोई मानेगा कि डिटेलिंग पे खासा वर्क किया गया है। सो अब दिल्ली दूर नहीं, नंबर 9 पे। नंबर 8 पर है हलाहल पर्व। जी हाँ, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता डिवीजन में हेमंत कुमार के आर्टवर्क से सुसज्जित हलाहल पर्व नागग्रंथ श्रृंखला का 4th पार्ट रहा है। लॉकडाउन के टाइम से ही जैसे ही ये नागग्रंथ श्रृंखला की दोबारा शुरुआत हुई और हमें एक के बाद एक जो नागराज की कॉमिक बुक्स पढ़ने को मिली हैं, स्पेसिफिकली द आर्टिस्ट हेमंत कुमार सर के आर्टवर्क में, वो अपने आप में वाकई में बहुत ही अमेजिंग है। हलाहल पर्व इसलिए भी इंटरेस्टिंग रही बिकॉज थोडांगा जो नागराज का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर विलेंस में से है, थोडांगा की ओरिजिन स्टोरी भी हमें इसमें पढ़ने को मिली। तो नागराज की जो अपनी क्वेस्ट है, जो कहानी चल रही है नागग्रंथ श्रृंखला में, वो तो अपनी बदस्तूर जारी है ही, लेकिन साथ में जिस तरीके से थोडांगा के बारे में उसकी ओरिजिन स्टोरी जानने को मिली, मैं समझता हूँ कि इस वजह से भी हलाहल पर डिजर्व करती है टॉप 10 में आना। हालांकि अगर आप सिर्फ हलाहल पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं पढ़े हैं तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन होगा। अब आता है नंबर 7, और नंबर 7 पे मैंने रखा है जा वध कर। नाउ आई नो दे आर रीडर्स एंड फैंस जो कि इस पॉइंट पे डेफिनेटली डिवाइडेड रहेंगे, बिकॉज रक्त कथा श्रृंखला में डोगा की जा वध कर इसका लास्ट पार्ट था रक्त कथा श्रृंखला का, और ये पूरी जो सीरीज़ रही है वो हलकान सिंह जो रीज़न रहा, वो विलन, वो डेकॉइट जो रीज़न रहा सूरज को डोगा में तब्दील करने का, जो मेजर रीज़न रहा, उसकी ओरिजिन स्टोरी रही ये सीरीज़। तो मैं अगेन कहूँगा तो वही कि अगर आपने नहीं पढ़ी हो और एकदम से अगर आप यही रिकमेंडेशन देख रहे हो, सो यू विल बी कन्फ्यूज्ड, तो आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके पुराने पार्ट्स भी। लेकिन जा वध कर अपने आप में मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए भी रहा क्योंकि कहीं ना कहीं एक इस एपिक स्टोरी को एक अंत मिल पाया। और जैसे कि हम लोगों को अमंग द इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी पता है कि ये रक्त कथा श्रृंखला ये कोई अभी की स्टोरी नहीं है। इट इज़ वन ऑफ दोज स्टोरीज जो कि संजय सर ने कई सालों से, संजय सर एंड विवेक सर, इन्होंने कई सालों से सोच के रखी हुई थी, और इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि इतने समय बाद अब जाके द पोस्ट लॉकडाउन एरा हमको ये कॉमिक बुक पढ़ने को मिली। सो इफ़ यू आर नॉट अ फैन ऑफ द टिपिकल स्टोरीज ऑफ द 90s, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एज अ न्यू रीडर और मे बी एज अ यंग रीडर हु इज़ गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन कॉमिक बुक्स, थोड़ा सा आपकी पसंद शायद डगमगा सकती है। इसलिए मैंने कहा कि शायद डिवाइडेड रहेंगे फैंस इस स्पेसिफिक 7th नंबर की चॉइस पे, बट स्टिल द ड्राइंग हाउस की रिकमेंडेशन डेफिनेटली है कि रक्त कथा श्रृंखला में जा वध कर आप पढ़ें। आर्टवर्क बहुत अमेजिंग है, दिलदीप जी का आर्टवर्क है और पूरी क्रिएटिव ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है। सो जा वध कर एट नंबर 7। नंबर 6 पे रखा गया है चित्रगाथा पब्लिकेशन की एड इन्फिनिटम। चित्रगाथा पब्लिकेशन ने इससे पहले वर्ल्ड वॉर 3 निकाली थी, जो कि अपने आप में एक फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट थी, यानी कि एक शायद भारत की पहली ऐसी ग्राफिक नॉवल थी जो कि फिलोसॉफी पे बेस्ड थी, उसका जॉनर फिलोसॉफी थी। अपने आप में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डेयरिंग भी होते हैं और कम होते हैं, इंडिया में ऐसे लोग नहीं करते हैं, लेकिन प्रोबेबली थैंक्स टू द पोस्ट कोविड एरा कि ऐसा पॉसिबल हो पाया था। बहरहाल चित्रगाथा ने इस साल 2023 में हमारे सामने प्रस्तुत करी एड इन्फिनिटम, जो कि अपने आप में एक टाइम पैराडॉक्स पे बेस्ड है, अपने आप में एक साई-फाई थ्रिलर है, अपने आप पे इंटरेस्टिंग है। और जैसे बोला जा रहा है साई-फाई थ्रिलर्स अपने आप में कम होते हैं, यूजुअली ऐसा सोचा जाता है कि शायद इंडियन कॉमिक बुक्स इज डोमिनेटेड बाय सुपर हीरोज़, और सोचा नहीं जाता, ये सही भी है बहुत हद तक। उस ऐसे एरा में और ऐसे समय में अगर कोई पब्लिकेशन इस तरीके की कॉमिक बुक सामने ला रहा है जो कि एक नॉन सुपर हीरोइक स्टोरी है और एक साई-फाई थ्रिलर पे बेस्ड है, तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। जो इसकी टीम थी, एक बार मैं उसके बारे में जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी जो कहानी थी वो लिखी थी प्रतीक भट्टाचार्य जी ने, और लेखन किया है प्रतीक भट्टाचार्य अलॉन्ग विद अश्विन कलमाने ने, और जो इसके चित्रांकन है, जो इसका इलस्ट्रेशन है, वो है
पुनीत शुक्ला का। सो एड इन्फिनिटम एट नंबर 6, अ डेफिनेट रिकमेंडेशन फ्रॉम द ड्राइंग हाउस। और अब आते हैं टॉप 5, और टॉप 5 में 5th नंबर पे रखा गया है किसको? शीलभंग। जी हाँ, शीलभंग राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता अलॉन्ग विद राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता डिवीजन, दोनों में ही प्रस्तुत है। शायद राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता डिवीजन में भी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। लेकिन शीलभंग अपने आप में खासा इंटरेस्टिंग कहानी थी। क्यों? मैं सीधे उस पर आता हूँ और फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। शीलभंग नागराज की स्टोरी को, जो नागराज के एडवेंचर्स हैं, हमेशा हम नागराज को एक सुपर हीरोइक फॉर्म में देखते हैं। शीलभंग अपने आप में कुछ हटके रहा। उसमें नागराज की एक इमोशनल साइड दिखाई गई, और वो इमोशनल साइड दिखाने का क्रेडिट कंप्लीटली जाता है नितिन मिश्रा जी को, जो कि भारत के कॉमिक बुक कम्युनिटी के एक बहुत जाने माने राइटर हैं। वी एज अ टीम द ड्राइंग हाउस वॉज वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ कि हमें ये मौका मिला कि हम उनके साथ में एक पॉडकास्ट कर सके, जिसमें उन्होंने शीलभंग की प्रोसेस के बारे में, कैसे उन्होंने बनाया, क्या उनकी साइकोलॉजी थी, किस तरीके से उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के कुछ एलिमेंट्स को इसमें ऐड किया, वो बेहद इंटरेस्टिंग रहा। और शीलभंग की जो इलस्ट्रेशंस हैं वो करी हैं अनुपम सर ने। सो अगेन मैं पर्सनली एक चीज़ कहूँगा जो कि मैंने शायद इसकी रिव्यू में ना कहा हूँ, आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली, लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि जिस तरीके से इस कहानी को दिखाया गया, आई पर्सनली फील, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, आई पर्सनली फील कि एक नए तरीके का आर्ट वर्क शीलभंग जैसी स्टोरी के लिए, इमोशनल स्टोरी के लिए सामने लाना चाहिए था। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट नेमिंग एनी आर्टिस्ट, मे बी कंप्लीटली अ न्यू आर्टिस्ट उसके हाथ में देना चाहिए था, लेकिन चूंकि स्टोरी इमोशन बेस्ड है, वो भी नागराज भारत के सबसे बड़े सुपर हीरो में बेस्ड है, तो मुझे लगता है कि एक नया एक्सपेरिमेंट इसमें किया जा सकता था। बट एनीवेज, अनुपम सर का आर्टवर्क है वो भी अपने आप में बेहतरीन है, और शीलभंग है इसी वजह से नंबर 5 पे। नंबर 4 पे मैंने रखा है ऑपरेशन डिके। नाउ मेरे हाथ में इस वक्त 2 अलग अलग स्टोरीज हैं, क्योंकि दोनों ही ऑपरेशन डिके के वॉल्यूम 4 एंड वॉल्यूम 5, तो वॉल्यूम 5 वाज द लास्ट वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन डिके, लेकिन दोनों ही मैंने इस वीडियो के लिए रखे हैं। देखिए, होलिका ऑफ एंटरटेनमेंट अपने आप में, मैं कहूँगा विवेक गोयल जिस तरीके से इस टीम को और अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने कैरेक्टर्स को, अपने इस होलिका यूनिवर्स को बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, वाकई में काबिल तारीफ है, सच में। अब आप, हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर कहानी पसंद ना हो, आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, एलिमेंट्स पसंद ना हो, आपको कोई पर्टिकुलर पब्लिशर, आर्टिस्ट, राइटर पसंद ना हो, वो सब हो सकता है। एज अ रीडर एंड एज अ फैन ये आपका हक है, लेकिन मैं समझता हूँ ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद भी इस पूरी प्रोसेस को होते देखा है। अगर इंडियन कॉमिक बुक को किसी स्टैंडर्ड में आप देखना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, तो डेफिनेटली होलिका ऑफ एंटरटेनमेंट उन चंद नामों में से है जिन्होंने ये बेहतरीन तरीके से करके दिखाया है, और हम रावणायण से बहुत आगे निकल चुके हैं। सो ऑपरेशन डिके इस बात का सबूत है। इनकी पूरी टीम, चाहे हम गौरव श्रीवास्तव की बात कर रहे हों द इलस्ट्रेटर, चाहे हम अश्विन कलमने की बात करें द राइटर, चाहे हम स्वयं पब्लिशर की बात करें विवेक गोयल, वो जो कुछ भी यूनिवर्स बना रहे हैं वो अपने आप में बेहतर है। और मैं समझता हूँ इसके क्वालिटी को देखते हुए, इसके इलस्ट्रेशंस को देखते हुए, डेफिनेटली इसको नंबर 4 पे होना चाहिए था। और इलस्ट्रेशंस के लिए तो मैं पर्सनली भी बोलूँगा कि गौरव श्रीवास्तव इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन आर्टिस्ट हु इज़ वर्किंग फॉर नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। तो अपने आप में ये बहुत बहुत अच्छा इशू रहा, और जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन डिके का अंत किया गया, द एपिक फाइट दैट वी नीडेड टू रीड एंड सी, वो वाकई में अपने आप में बहुत अच्छी थी। अब हम आते हैं टॉप 3 पे। जी हाँ, दिल थाम के बैठ जाइए। टॉप 3 कॉमिक बुक्स ऑफ 2023 प्रस्तुत है अब आपके सामने, और नंबर 3 पे रखा है गार्बेज बिन की गुड्डू और सबसे बड़ा धमाका। देखो, जब हम कॉमिक बुक्स की बात कर रहे हैं ना, तो जितनी भी अभी तक की मैंने कॉमिक बुक्स आपको दिखाई हैं, आपने खुद भी पढ़ी होंगी एज अ रीडर, आप भी जानते हो कि चाहे थ्रिलर हो, चाहे एक्शन हो, यही डोमिनेटिंग जॉनराज हैं, और सुपर हीरोज तो अल्टीमेट डोमिनेटिंग जॉनरा है। सुपर हीरो कॉमिक बुक्स ही ज़्यादातर बनती हैं। ऐसे में एक, जिसे हम बोलते हैं फ्रेश
ब्रेथ ऑफ रिलीफ जो हमें देखने पढ़ने को मिली वो थी ये इंडी कॉमिक बुक गार्बेज बिन कॉमिक्स। और जो इसकी खूबी है, जो इसकी अच्छाई है, वो इसकी लाइटनेस है। जैसे कि आप इसके कवर आर्ट से ही देख सकते हो, फैज़ल मोहम्मद भाई जो इसके आर्टिस्ट हैं, जो इसके राइटर हैं, वो अपने आप में हमेशा 90s के नॉस्टैल्जिया को बहुत ही सफलतापूर्वक दिखाने में हमेशा सफल रहते हैं। और ही इज़ वन ऑफ दोज आर्टिस्ट्स जिसने अपनी पूरी जो पॉपुलैरिटी है खुद अपने फेसबुक से स्टार्ट करी, अपने इलस्ट्रेशंस के ज़रिए धीमे 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 करके ये जो लाइट हार्टेड जो पॉपकॉर्न कॉमेडी है वो रीडर्स तक लाके दी। अपने आप में बहुत लाइट है, 90s के नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड है। गुड्डू प्राइम कैरेक्टर है, गुड्डू इज़ द स्टार ऑफ गार्बेज बिन और शुरू से ही रहा। और जिस तरीके से गुड्डू अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करता है, अपने दोस्तों से इंटरेक्ट कर रहा है, जो कुछ भी हमारे बचपन में रहा है, हम लोगों के बचपन में, द 90s किड्स, उसको दिखाने में फैज़ल भाई हमेशा की तरह ही इस बार भी सफल हुए हैं। मैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट विश करता हूँ और नंबर 3 पे रखता हूँ गार्बेज बिन, गुड्डू और सबसे बड़ा धमाका इसको। नंबर 2 आता है और नंबर 2 पे नाम है, जी हाँ, प्रोफेसर अश्वत्थामा 3 का। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रोफेसर अश्वत्थामा 2 भी इसी साल 2023 में रिलीज़ हुई। लेकिन मुझे पर्सनली, मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसका आर्टवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड एज कम्पेयर टू द सेकेंड पार्ट, प्रोफेसर अश्वत्थामा 3 माइंड ब्लोइंग रही। मेरे पास इस वक्त इसका वेरिएंट आर्ट कवर है जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है। एंड अगर स्टोरी की बात करें तो साहिल एस शर्मा is that one name as a writer and as a creator of Professor Ashwatthama. He is that one name in our Indian comic book industry, in our Indian comic book community, जो कि बहुत तेज़ी से पॉपुलैरिटी भी पा रहे हैं और रिस्पेक्ट भी बना रहे हैं। सो मैं कभी भी ये मौका नहीं चूकता हूँ बोलने का, साहिल भाई, इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस, ऑलवेज बी हु यू आर। आई ऑलवेज से दिस। एंड प्रोफेसर अश्वत्थामा 3 में जैसे कि आपने खुद ही बताया है कि आपको इसमें स्वयं संजय सर ने काफ़ी हेल्प करी। उनकी हेल्प के साथ, उनकी जो भी हेल्प रही वो इसमें बहुत निश्चित तौर पे दिखती है और कहानी और इलस्ट्रेशन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। सो प्रोफेसर अश्वत्थामा 3 इज़ एट नंबर 2। आप इसे ज़रूर पढ़ें और इस पूरी स्टोरी का आनंद लें। और फाइनली अब हम बात करते हैं नंबर 1 की, और नंबर 1 पे द ड्राइंग हाउस ने रखा है ऑपरेशन गंगा फ्रॉम अल्फ़ा कॉमिक्स। ऑपरेशन गंगा अल्फ़ा कॉमिक्स की वो पहली पेशकश है अलॉन्ग विद चहल पहल, जो कि मार्केट में जिसका बज़ रहा। दिल्ली कॉमिक कॉन में हमें जाने का मौका मिला था, पूरी टीम से मिलने का मौका मिला था, साहिल शर्मा से मिलने का मौका मिला, वासु गुप्ता से मिलने का मौका मिला, एंड ऑफ कोर्स द लेजेंड, द मैन हिमसेल्फ, संजय सर से मिलने का मौका मिला। और जो कुछ भी उनसे बातचीत हुई थी, तो मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट में एक हाइप तो बनी ही हुई थी। इसका प्रमोशन भी काफ़ी अच्छे से किया जा रहा था। इसको पढ़ने के बाद, इसके आर्टवर्क को देखने के बाद, मैं ये डेफिनेटली कहूँगा, दिस एज सुन एज पॉसिबल, आई होप, deserves to be on an OTT or on some any other platform as a live action or as an animation। अपने आप में इसको जिस तरीके से बनाया है, एक नए कैरेक्टर को, एक नए सुपर हीरो को, एक फीमेल सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस कराया गया है, और सबसे अच्छी बात, इसको जोड़ा है हमारी भारतीय संस्कृति से, हमारी गंगा मैया से। तो दैट इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स कि किस तरीके से एज अ ह्यूमन हम हमारी डिवाइन गंगा को ख़राब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, और ये कहानी यूथ तक डेफिनेटली पहुंचनी चाहिए। इसको लिखा ही इस तरह गया है। मैं अल्फ़ा कॉमिक्स को ऑल द वेरी बेस्ट विश करता हूं, और आप सभी को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑपरेशन गंगा फर्स्ट नंबर पे डेफिनेटली रिकमेंड करता हूं। सो फाइनली ये थी वो टॉप 10 कॉमिक बुक्स ऑफ 2023, जो कि आज 31 ऑफ दिसंबर को एक आखिरी, इस साल की आखिरी वीडियो के रूप में मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। जैसे शुरुआत में कहा, ऐसे ही लास्ट में भी कहते हुए जाऊंगा कि अगर इन नामों में से कुछ नाम ऐसे हैं या कई नाम ऐसे हैं जो कि जिससे आप एग्री नहीं करते हैं, तो आप डेफिनेटली हमें लिख के बताएं। आप अपना रोष प्रकट कर सकते हैं। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल।
अपनी टीम रोहित अलॉन्ग विद गौरव के साथ में, जो अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ बैक इंजरी, बट रोहित इज हियर, और अपनी टीम के साथ में द ड्राइंग हाउस की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपका क्रिसमस अच्छा गया हो, उम्मीद करता हूँ ये साल पूरा अच्छा गया हो आपके लिए, और इसी उम्मीद के साथ में अगले साल में आपसे मिलते हैं। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।